नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस का फिजिक्स के ऑनलाइन क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का। उसके बाद है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद है ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वरूप को स्वीकारा जाता है वो हाइड्रोजन। उसके बाद है सूर्य ग्रहण लगता है कब? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण लगता है कब? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। उसके बाद है एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होते हैं सिलेंडर के ध्रुव के मध्य बिंदु पर। उसके बाद है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे विकार में तैर रहा है, और जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब जल स्तर नहीं बदलेगा, वहीं के वही रहेगा। उसके बाद है पहला आदमी जिसने चांद पर कदम या पैर रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। उसके बाद है मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन है? तो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। उसके बाद है भारत के पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। उसके बाद है पार्किंसन बीमारी के उपचार में विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था आर्विड कार्लसन को। उसके बाद है अधिकतम गलनांक होता है किसका? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सबसे अधिकतम गलनांक होता है। उसके बाद है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्था होते हैं किसमें? तो स्टील में। उसके बाद है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। उसके बाद है यदि सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था तो राइट ब्रदर्स ने किया था। उसके बाद है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन वो 21% है। कितना है? ऑक्सीजन 21% है। अब हम भौतिक रसायन देखने वाले हैं। जैसे कि पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। दूध, स्टार्च और सॉल्यूशन ये सभी पदार्थ के टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। उसके बाद है जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा वो अम्लीय होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का वो 7 होता है पीएच मान। उसके बाद है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन कौन है? तो न्यूट्रॉन है। उसके बाद है जिंक डिब्बों में खाना पैक किया जाता है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक के। क्यों? तो जिंक टीन के तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं इसीलिए।
उसके बाद है, और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में पूछे गए हैं। उसके बाद है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हैं उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। उसके बाद है पेंसिल या लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल या लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल की गंध जो होते हैं वो सिरका के समान होते हैं। एसिटिक अम्ल के गंध सिरका के समान होते हैं। उसके बाद हैं शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पथ का रंग नहीं बदलते हैं क्योंकि कोई H3O+ जो है आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल जो है H3O+ आयन के उपस्थिति में रंग बदलता है इसीलिए। उसके बाद हैं किसी सिलाई मशीन के सुई की गति होती है आवर्ती गति होती है। किसी सिलाई मशीन के सुई की गति होते हैं आवृत्ति गति होते हैं। उसके बाद हैं गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। गैस से जो है तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होते हैं। उसके बाद है कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि से सब्लिमेशन के द्वारा। उसके बाद है गल्वेनाइजेशन होता है एक प्रकार के लोहे पर जो है जस्ते का निक्षेप या गल्वेनाइजेशन के प्रक्रिया में लोहे पर जो है जस्ते के परत चढ़ाया जाता है। उसके बाद है लौह पात्र को गल्वेनाइजेशन परत चढ़ाने कारण हेतु प्रयोग किए जाने वाला जस्ता जो है परत चढ़ाते हैं। गल्वेनाइजेशन लोहे के पाइप पर परत होते हैं जस्ता का। उसके बाद है CO समूह का आवर्त क्रम कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद है रेत या नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। उसके बाद है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिक के विखंडन। वायु एक प्रकार के क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है और वायु में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद है किसी परमाणु नाभिक का जो है आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होते हैं। उसके बाद है रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रसायन माना जाता है वो H2SO4 है। उसके बाद है धातु तत्व के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2882 होता है। उसके बाद है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो है सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। उसके बाद है एक तत्व X के जो है 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का जो है सूत्र होगा XH4 हो जाएगा। उसके बाद है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का जो है आकार होता है अष्टफलकीय होता है। कैसा आकार होता है? अष्टफलकीय आकार होता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह जो है अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। उसके बाद है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं तत्व कहते हैं उसे। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उसके बाद है खाने का नमक जो होते हैं NCl बनता है परवल अम्ल और परवल क्षार से। परवल अम्ल और परवल क्षार से जो है खाने का NCl बना होता है।
खाने वाला NaCl नमक NaCl। उसके बाद है आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडेट। आयोडीन कृत लवण में रहते हैं पोटेशियम आयोडेट। उसके बाद है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद है एक दहन प्रक्रिया। पेट्रोल का जो है जलना एक दहन प्रक्रिया है।